आज का मौजू हमेशा खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो जो कॉन्सेप्ट है जो मेरी समझ में आता है उसमें जो खुदी को बुलंद करना है छोटे लेवल से लेकर उस लेवल तक, मैं तो इसको यूँ समझाऊँ कि इंसान के अंदर खुदी जो है एक तो आई की खुदी है, ईगो जिसको कहते हैं। उस ईगो को आप प्योरीफाई करके उस लेवल पे ले जाएं, उसकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करके लेवल पे ले जाएं जो कि सेल्फ का लेवल है। सेल्फ का मतलब है कि इंसान के अंदर जो अल्लाह की रूह या उसकी रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं, जो ग्रेटर सेल्फ है, तो छोटे सेल्फ से आई से लेकर उस तक ले जाएं तो वो मेरा खुदी आई ईगो है क्या, आई क्या है। वाज आई बॉर्न, क्या मैं पैदा आई के साथ हुआ हूँ? नो। जब मैं पैदा हुआ था तो एक बिल्कुल मासूम सा एक बच्चा जिसके ना अंदर कोई गुस्सा है, ना नफ़रत है, ना उसके अंदर किसी किस्म की एनवी है, ना तकब्बुर है। एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा पैदा होता है और वो उसकी 2-3 ख्वाहिशात होती हैं जो जबिल्लत जिसको कहते हैं, इंस्टिंक्ट। वो सर्वाइवल के लिए भी जो होती हैं कि एक तो उसको खुराक चाहिए, एक उसको सपोर्ट चाहिए फॉर प्रोटेक्शन। तो वो तो जो उसकी पैदाइश के बाद तो आई है ही नहीं उसमें सिर्फ एक प्योरिटी है जो मैं देखता हूँ उसको। मैं तो उसको इस तरह देखता हूँ कि आप देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सी होश आती है तो अगर उसको करें तो वो हंसता है, बड़ी प्यारी स्माइल होती है उसकी। कभी वो किसी से नाराज़गी की कॉन्सेप्ट नहीं होता उसमें, ना तकब्बुर का कॉन्सेप्ट है। तो वो एक प्योर ज़ात है। तो गोया जब इंसान पैदा होता है तो वो वही प्योर होता है जो खुदी की बात कर रहे हैं, बड़ी खुदी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर है। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, पहले दिन ही हम उसका कोशिश करते हैं यार जल्दी से इसका नाम दो, नाम बनाए, सबको नाम देखते इसको नाम देते हैं। द मोमेंट यू गिव द नेम, जिस वक्त आप उसको नाम देते हैं तो आप एक आइडेंटिटी देते हैं। वो तो पहले शुरू तो बच्चा है उसको नहीं समझ आती नाम क्या है। थोड़े दिनों के बाद जब नाम पुकारते हैं तो फिर वो नाम का रिस्पॉन्ड करता है। तो वो गोया अब आपने उसकी जो आई है, मैं, मेरा नाम फ़र्ज़ किया मेरा नाम है जो भी है ज़ियाउल हक है या वटेवर मोहम्मद मुश्ताक है, तो अब मुश्ताक के नाम से मैं पहचाना जाऊंगा। फिर उसके बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, उसको कुछ चीज़ दे देते हैं, खिलौना खेलने के लिए। थोड़ा बड़ा होता है। मैं एक दिन बस में सफ़र कर रहा था तो बच्चा, माँ की गोद में बच्चा था, कोई 2 साल का होगा। अब वो रो रहा है, उसने अपने जल्दी से जेब से मोबाइल दिया, सेल फ़ोन, और उसमें वो बाकायदा कुछ हो रहा वो उसको दिया। वो बच्चा देख के बहुत खुश हुआ और उसके बाद वो रोना शुरू, जब उसे लिया वापस से रोना शुरू कर दिया। अब उस वक्त उसको एहसास हुआ कि ये मेरी चीज़ है, आई शुड ओन इट। तो वो अब उसको आइडेंटिटी, एक तो पर्सन की आइडेंटिटी आपने नाम दे दिया और दूसरी पोजेशन की आइडेंटिटी, जो कोई मेरी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है। तो आपने उस वक्त उसके अंदर एक वो होता है ना सेल्फिश काइंड ऑफ मोटिव, वो आपने अंदर उसका जन्म देना शुरू कर दिया। जब जो वो जन्म दिया तो अब वो आम बच्चा नहीं रहा जो पैदा हुआ था। और फिर जो वक्त गुजरता जाता है, जो आपका माहौल है जिसमें बच्चा पड़ता है, जिस तरह से आप पेरेंट्स उसको बिहेव करते हैं, जिस तरह से उसके इर्द गिर्द जिस और बच्चों के साथ खेलता है, जो उसका माहौल है, वो असर करता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसमें वो क्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं जिनका ताल्लुक ईगो से है। और ईगो में क्या कुछ क्वालिटी हैं, उसमें ज़्यादातर नेगेटिव हैं और पॉजिटिव भी हैं। मैं नेगेटिव और पॉजिटिव भी जिक्र करूँगा। मसलन रिजेंटमेंट है, नाराज़गी, गुस्सा, नफ़रत, जेलसी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ पैदा होती हैं। जब जो बच्चा बड़ा होता जाता है ये उसको सब पैदा होती है। और आप उसमें अगर तो आपका माहौल इस किस्म का है
घर का या पेरेंट्स का या बाकी का, कि बच्चे को ये बताएं कि ये जो चीज़ें ये नेगेटिव हैं, ये नहीं होनी चाहिए, या जो पॉजिटिव हैं कि काइंडनेस है, लव है, मोहब्बत है, वो उसको करें तो वो उनमें वही इनकलकेट हो जाएंगी, वही उनमें पैदा हो जाएंगी जैसे आप उसको जिस माहौल में पालते हैं। तो गोया ये एक जो होता है ना, आपने एक सवाल किया था अभी कि जो होती है ना ग्रीवेंसेस होते हैं किसी के साथ, तो ग्रीवेंसेस भी दूसरों के साथ होते हैं और एक कलेक्टिव ग्रीवेंसेस भी होता है। जैसे आपने कहा कि हम शाह साहब हैं इसलिए एक कैटेगरी आ गई शाह साहब की, ठीक है ना। और अब इसी तरह कैटेगरीज हैं मुख्तलिफ, हमने रिलीजन की भी कैटेगरीज, मसला हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो ईसाई हैं, वो यहूदी हैं, ये अब ग्रीवेंसेस हमने कलेक्टिव लेवल पे ले लिए। वो भी एक ईगो की फॉर्म है कि हमने वो कलेक्टिव लेवल पे जब एक दूसरे के साथ नफ़रत या हेट या सी डिसलाइकनेस या जो कुछ है वो पैदा किया, नापसंदीदगी की या जो कुछ, वो भी एक ईगो की ही रिफ्लेक्शन है। लिहाजा ये चीज़ें हैं जो कि मतलब कॉम्प्लेक्स है बहुत, ईगो का जो एक्सप्लेन करना मजीद। मसलन किसी को फेम की ख्वाहिश होती है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं समझ मैं खुद ही फर्ज कर लूँ, मैं इसलिए नहीं ये प्रेजेंट कर रहा कि मेरा नाम बड़ी दुनिया में हो जाए कि जनाब ये बड़ी अच्छे लेक्चर देता है। मैं तो अपने ख़यालात को कोशिश कर रहा हूँ कि इज़हार करूँ जो मेरी ज़िंदगी के तजर्बे हैं। मगर ये भी हो सकता है कि मेरे दिल में कभी ये भी ख्याल आ जाए कि होए मेरे तो बड़ी पॉपुलर हो गया, मेरी तो वीडियो बहुत हो गई हैं, और मेरे दिल में वो ईगो और उबलना शुरू हो जाए। ये भी मुमकिन है और ये आम तौर पे होता है। जब आप किसी को ज़्यादा तवज्जो मिलती है लोगों से तो वो भी एक ईगो की फॉर्म है, और जब वो ईगो की फॉर्म आती है फिर उसमें तकब्बुर भी पैदा हो जाता है। को यार आई एम समथिंग, जब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा उससे तकब्बुर होता है, यार मेरा इतना पैसा है, ये क्या छोटा सा बंदा आ गया। तो गोया ये भी एक ईगो की ही फॉर्म है मुख्तलिफ, मगर ये तो उसकी नेगेटिव फॉर्म है। और अगर इसको चलते जाएं तो एंडलेस हमारी ज़िंदगी में है, वो हम अपनी ज़िंदगी का ख़ुद मुताला करें, देखें, अपना ख़ुद एनालिसिस करें कि हमें कौन कौन सी चीज़ ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और हैं। असल में इंसान के अंदर, मैं फिर दूसरों को हवाला देते हुए कुरान मजीद का भी हवाला देता हूँ, उसमें ये है कि बस नफ्सम बमा सव्वाहा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नफ्सम बमा सव्वाहा तो अलहमाहा फुजूरहा व तकवाहा। कसम है उस नफ्स की, अल्लाह ताला कसम खाता है जिसको ठीक किया, परफेक्शन दी, और उसमें फिर क्या इल्हाम कर दिया, अलहमाहा फुजूरहा व तकवाहा, उसके अंदर ईवल भी डाल दिया और गुडनेस भी डाल दी। तो गोया ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर हैं, ईवल भी एज फितरत का हिस्सा है और गुडनेस भी फितरत का हिस्सा है। कद अफला मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि जिसने उसको पाक किया यानी नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ है, गुडनेस की तरफ गया, वो फला पा गया, ही बिकेम सक्सेसफुल, और जिसने अदरवाइज़ किया वो तबाह बर्बाद हो गया। तो मकसद ये है कि इंसान की फितरत के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं, और जब बंदा पैदा होता है तो उसी वक्त से अंदर तो फितरत में है। अब एक बात अभी डॉक्टर साहब ने की कॉन्शियस की या सुपर ईगो जो फ्रॉइड ने कहा, एक्चुअली ये जब थोड़ा वक्त गुजरता है उम्र के साथ तो फिर इंसान के अंदर कॉन्शियस की डेवलपमेंट होती है, यानी ज़मीर आना शुरू होता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि वो नफ्स के अंदर तो मौजूद है बुराई और अच्छाई, तो इसलिए वो फिर उसके बाद वो जब आता है तो फिर पता लगता है हाँ दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ राइट। वो फिर नफ्स की वो जो फॉर्म है उसकी अवेयरनेस होना, उसका पता लगना शुरू करता है, और आदमी इसको कॉन्शियस के नाम से कहता है कि ठीक है मेरा ज़मीर। और ये फिर उम्र के साथ साथ उसमें तरक्की भी होती है और कभी कभी फिर ख़राबी भी होती है। मैंने पिछली बार इस पर जिक्र किया था, तो ये इसकी दूसरी फॉर्म ये है। अब सवाल ये है कि ये तो उसकी अब तक नेगेटिव फॉर्म थी, अब पॉजिटिव फॉर्म देखिए। पॉजिटिव फॉर्म में ये है कि इंसान जब अपनी इन नेगेटिव चीज़ों से ऊपर उठ के
हायर लेवल पे चला जाता है, अपना एनालिसिस। ईगो नेवर स्टैग्नेंट, कभी एक जगह जामिद नहीं है, ये बदलती रहती है। इसमें तरक्की भी हो सकती है, इसमें डिटीरिएशन भी हो सकती है। ये आपके अंदर अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है कि यू हैव फ्री विल टू डू वट एवर यू लाइक। तो हर आदमी अपना एनालिसिस करता है, तज्जिया करता है कि मेरे पास क्या ये चीज़ें सारी जिनका जिक्र किया ईगो की नेगेटिव, क्या मेरे अंदर हैं या नहीं है। अगर हैं तो उनको कैसे रिमूव करना है, आहिस्ता आहिस्ता। इसके फिर तरीक़ों की बात है हर एक चीज़ की, कि भाई गुस्से को कैसे करना है, रिजेंटमेंट को कैसे करना है, हेट को कैसे करना है, तकब्बुर को कैसे करना है। ये सारे फिर आदमी को खुद सोचना कर, और तरीक़े होते हैं, वो बंदा तरीक़े फॉलो कर सकता है। और फिर एक फॉर्म जो ईगो की सबसे बड़ी है वो ये है कि जब इंसान दूसरों के लिए कुछ करता है और जिसमें मैं का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये मेरी चीज़ है। जब हम बात करते हैं ना, ये मेरी है, मैंने तकरीर की, मैंने ये चीज़ किसी को दे दी, मैंने उसकी मदद कर दी, वो मैं होती है। मैंने अभी ये जो फ्लड वाले थे उनका नुकसान हुआ, मैंने उनको ये किया, ये मैंने ईगो अपने कर दी। एक वो शख्सियत होती है जो इससे उठ के अबाव ऊपर आता है। मैं उसकी मिसालें देता हूँ 3-4 की। मसलन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िंदगी देख लें आप, सारी ज़िंदगी उन्होंने ईगो से निकल के सेल्फ, वो अल्लाह के नाम पे सब कुछ किया, अपनी जान की परवाह नहीं की, कुर्बान कर दिया, कुछ आखिर तक कुर्बान कर दिया। सबसे बड़ी मिसाल। फिर अब आगे आए साइंसदानों में। फ्लेमिंग जो था, इसने पेनिसिलिन दरियाफ्त की। इसकी कहानी लंबी है, फिर क्योंकि फिर बात लंबी हो जाएगी, कहाँ पैदा हुआ, कैसे हुआ, और कहाँ से लोग मर के उसकी माँ से कैसे पैदा हुआ फ्लेमिंग। मगर वो बंदा था जिसने एवेंचुअली पेनिसिलिन दरियाफ्त की। उस वक्त तक हज़ारों लाखों लोग इन्फेक्शन से मर जाते थे, कोई इलाज नहीं था, हकीमों के पास कोई इलाज नहीं था। और जिस दिन पेनिसिलिन आई, बेशुमार लोग कामयाब हो गए। और बड़ी बात यह है कि उस ज़माने में जब कोई चीज़ आप इन्वेंट करते हैं तो उनको पेटेंट कराते थे, और पेटेंट करने से पेटेंट राइट जो है वो उस बंदे को मिल जाता था, और जो भी उसकी सेल होती थी उसमें कुछ % उनको फ़ायदा होता था। फ्लेमिंग ने कहा, नो, आई विल नॉट टेक ए सिंगल पेनी। मैं वो लोग जो बीमार हैं दुनिया में, मैं सब उनके लिए मुफ्त दे देता हूँ, कोई शख्स भी इसको बना सकता है। पेनिसिलिन की बात आ गई। फिर इसके बाद आप इसका मैरी क्यूरी जिसने ये एक्सरे आज जो रेडियम दरियाफ्त किया, उस औरत ने अपने मियाँ के साथ 24 घंटे एक कमरे में रिसर्च करते रहे, और आखिर उसकी जान उसी की वजह से, रेडियम की वजह से उसकी जान चली गई, मर गई। मगर उसने भी रेडियम को कोई रजिस्ट्रेशन, कोई इसका फ़ायदा नहीं उठाया। उसने कहा मैं आवाम की बेहतरी के लिए दे रही हूँ। ये ईगो की हायर फॉर्म है। इसी तरह और भी बहुत से लोग हैं। आइंस्टाइन, कौन नहीं जानता आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो जापान में कहीं लेक्चर दे रहा था, तो किसी ने आके उसको ये ख़त दिया कि ये नोबेल प्राइज़ मिला है। उसने उठा के इधर रख दिया, आई एम नॉट कंसर्न नोबेल प्राइज़ क्या है। यानी उसने अपने आप को, वो उस वक्त नहीं कहा कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा काबिल आदमी हूँ। ही जस्ट केप्ट क्वाइट, उसके लिख के खत इधर रख दिया कि नोबेल प्राइज़ मुझे मिला है। ये लोग हैं जिनमें पॉजिटिव ईगो की फॉर्म है, जिससे वो दुनिया को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अपनी आई, अपनी माई, अपनी माइन, अपनी ईगो, उससे निकल कर वो उस लेवल पे पहुँचते हैं। तो गोया ये इसका मतलब ईगो की अब 2 फॉर्म है। चॉइस इज़ आर्ट्स। मेरा चॉइस है, मैं इसको पहले वाली फॉर्म में रखूं या दूसरी वाली। और दूसरी वाली है बड़ा मुश्किल क्योंकि इतना आसान नहीं है। बड़ी कुर्बानी, अपने दिल की, अपनी ख्वाहिशात की, अपनी सोच की कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब आदमी इस लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर ये एक किस्म की थॉट का प्रोसेस है, सोच का प्रोसेस है। थॉट में एक इनकलाब की ज़रूरत है, यानी ख़यालात में एक इनकलाब की ज़रूरत है। इसको ज़हनी इनकलाब भी कह सकते हैं। जब इंसान में ये ज़हनी इनकलाब वाक़या होता है तो फिर बड़े बड़े काम करता है। फिर वो ईगो से निकल कर सेल्फ पे जा पहुँचता है, सेल्फ, ग्रेटर सेल्फ। और इसके आसान तरीका एक ये भी है कि आप अगर अपने अंदर देखें,
अपने अंदर। वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मन में अपने डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो वो जो पड़े सेल्फ को ढूंढने के लिए आपको अंदर ढूंढना पड़ेगा। जब उसको ढूंढेंगे तो फिर ये बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद डिज़ॉल्व हो जाएंगी, जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो डिज़ॉल्व हो जाएंगी। तो अब मन में कैसे जाते हैं फिर इस पर फिर कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।